मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग क्लास 10th के मैथ क्लास में हैं, जिसमें द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके एक्सरसाइज 4.3 को हम लोग देख रहे थे और इसका क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग आज पढ़ेंगे, जो प्रश्न कहता है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति आवर अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। तो हम मानेंगे कि माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर और 360 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी है 360, चाल है x, तो समय लगेगा उसको 360 बटा x घंटा। अब प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि यह चाल जो है, यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो क्या होता, उसको 1 घंटा कम समय लगता। तो यह जब चाल x जो था उसको x + 5 कर देते हैं हम, तो आपका दूरी तो वही रहेगा, चाल बदल गया तो उस समय जो समय लगेगा वह इतना समय लगेगा, 360 बटे x + 5 समय उसको लगेगा चाल बढ़ाने पर। और यह जो समय है वह पहले से जो समय लग रहा था उससे 1 घंटा कम है, यानी यह जो समय है 1 घंटा अधिक समय है। तो यह समय में से जो नया समय है जो चाल बढ़ाने पर प्राप्त होता है वह दोनों का डिफरेंस 1 है। तो प्रश्न से इसको इस प्रकार हम लोग लिखेंगे और फिर इसको भिन्न का घटाव करते हैं। ये दोनों लघुत्तम में गुना में होगा, x से कटेगा यह पार्ट, तो आपका x + 5 से इंटू होगा 360 में, माइनस का चिन्ह, इससे डिवाइड करने पर यह पार्ट कटेगा तो x से गुणा होगा 360x, इसको अंदर में गुणा करेंगे तो 360x प्लस 360 में 5 से गुणा करने पर 1800 माइनस 360x और इसको मल्टीप्लाई करने पर x² + 5x। तो ये दोनों आपका प्लस माइनस वाला कटेगा, यहां बचा 1800, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से यह जाएगा x² + 5x और ये भी उसी साइड यदि चला जाए तो यह -1800 और यह आपको द्विघात समीकरण का मानक रूप है। तो आप d निकालते हैं, b² - 4ac जो आपका होगा 5 का स्क्वायर - 4 इंटू 1 इंटू -1800, गुना करने पर माइनस माइनस प्लस, यानी 7200 प्लस 5 का स्क्वायर 25 यानी 7225, जो 0 से अधिक पॉजिटिव है। तो x यानी द्विघात समीकरण का मूल का फॉर्मूला है -b + -√d बटे 2a। इसमें सब का वैल्यू पुट करते हैं, b का मान 5 और d का मान 7225 और a का वैल्यू 1। तो यह जो 7225 है इसका आपको वर्गमूल 85 प्राप्त होता है और एक बार प्लस चिन्ह एक बार माइनस चिन्ह लेंगे तो यह 85 में से 5 घटेगा तो 80 बटा 2 और यह माइनस माइनस जो है ये -90 बटा 2 यानी -45 और यहाँ 40। तो बच्चों यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल है और चाल कभी निगेटिव नहीं हो सकती है, यानी यह जो -45 है वह अमान्य होगा, यानी रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर होता है। प्रश्न संख्या 9 कहता है आपको कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3 बटा 8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय जो है उसको ज्ञात कीजिए। तो आपको कहता है कि बड़ा व्यास वाला नल जो है वह हौज को भरने में छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है, यानी हम मानेंगे कि कम व्यास वाला नल जो है हौज को x घंटा में भरता है। माना कि कम व्यास वाला नल हौज को x घंटा में भरता है, तो प्रश्न से बड़ा व्यास वाला नल हौज को x - 10 घंटा में भरेगा, यानी 10 घंटा कम समय में भरेगा। अब हमको लिखना है जो इस प्रश्न में महत्वपूर्ण है कि दोनों नलों द्वारा प्रति घंटे हौज का भरा जाने वाला भाग क्या होगा। तो यहां आप देखते हैं कि कम व्यास वाला नल x घंटा में हौज को भरता है, तो हौज को भरता है यानी हौज का टोटल भाग क्या है, 1 भाग है। तो 1 घंटा में कितना भाग भरा जाएगा, तो एक एक नियम से होगा 1 बटा x भाग। x घंटा में 1 भाग भरा जाता है, इसलिए 1 घंटा में हौज का 1 बटा x भाग भरा जाएगा। तो क्रमशः जो है
कम व्यास वाला नल जो है 1/x भाग भरेगा और बड़ा व्यास वाला नल जो है वह 1/x - 10 भाग भरेगा प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में। तो प्रश्न क्या कहता है आपको कि 9.3/8 घंटे में जो दोनों नल को एक साथ चलाया जाए तो हौज भर जाती है। हौज भर जाती है यानी वह टोटल भाग उसका कितना है, 1 भाग है। तो हम देखते हैं कि 1 घंटा में कम व्यास वाला नल इतना भाग भरेगा, बड़ा व्यास वाला नल इतना भाग भरेगा, दोनों एक साथ खोलेंगे तो इतना प्लस इतना भाग 1 घंटा में भरा जाएगा। तो 9.3/8 घंटा में क्या भरा जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा और टोटल भाग कितना भरा जाएगा, तो यह 1 भाग है। तो यह आपको पूर्णांक तोड़ते हैं तो यह होता है 75/8 और फिर इसका भिन्न का जोड़ करते हैं तो आपको यहाँ x - 10 + x प्राप्त होता है। यहाँ यह लघुत्तम हुआ, x से कटा तो x - 10 और यहाँ पर x - 10 कटा तो x × 1 x होगा। तो यहां पर आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से यह 8 ऊपर जाएगा, 75 नीचे आ रहा है। इसको सॉल्व किए तो 2x - 10 और मल्टीप्लाई किए तो x² - 10x। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 75 में 2x से गुणा तो 150x, 75 में 10 से गुणा 750 और इसको गुणा करने से 8x² - 80x आपको प्राप्त होता है। अब इन सारे चीजों को RHS में लाते हैं, चूंकि x² यहां पॉजिटिव है तो 8x² - 80x और -150x दोनों मिलके होगा -230x और यह जो -750 है उधर जाएगा तो +750। यहां से आपको कॉमन 2 निकलता है तो आपको यहाँ 4, यहाँ 115 और यहाँ 375 प्राप्त होगा। 2 जीरो के बटा में जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो आपको जो मानक रूप है द्विघात समीकरण का वह इस प्रकार प्राप्त होता है। यहां पर हम मूल का जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो रख रहे हैं। जो फॉर्मूला है -b ± √b² - 4ac/2a, जो d का वैल्यू है, यहां पर b का जो मान है -115 प्लस माइनस यहां पर -115 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 375। यहां पर माइनस माइनस मिलके प्लस 115 का स्क्वायर होगा 13,225 और यह 4 × 4 यानी 16 × 375 यानी 6,000 और इसको घटाने पर यहां पर हो गया 8, घटाने पर प्राप्त होगा आपको 7,225 जिसका वर्गमूल होता है कितना 85। आपको प्राप्त होगा 115 ± 85/8। एक बार जोड़ेंगे तो ये 115 + 85/8 200/8, जब घटाएंगे तो 115 - 85/8 यानी 30/8। इसको जब हम पूर्णांक तोड़ते हैं 30/8 का, ये कटेगा तो ये हो जाएगा 15/4। इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3.3/4। इसको काटेंगे तो हमको प्राप्त हुआ 25। तो दो मूल आपको प्राप्त हुआ कितना 25 और 15/4। इसका पूर्णांक कितना हुआ 3.3/4। तो बच्चों आप यहां देखते हैं कि कम व्यास वाला नल हौज को x घंटा में भरता है तो x का ये दोनों मान आपको प्राप्त होता है। लेकिन जब हम यह मान लेते हैं 3.3/4 तो बड़ा व्यास वाला नल हौज को कितना समय में भरता है x - 10 घंटा में। तो यदि हमारा मान यह कम व्यास वाला 10 से कम होगा तब तो बड़ा व्यास वाला नल जो है माइनस में चला जाएगा, इसलिए यह मान को हम अमान्य कर देते हैं क्योंकि यह हर हालत में इसका मान 10 से अधिक होना चाहिए ताकि यह घटाने पर आपको पॉजिटिव मान प्राप्त हो सके। तो इस स्थिति में हमारा आंसर 25 होगा, यह अमान्य हो गया। तो हम लिखेंगे कि कम व्यास वाला नल हौज को 25 घंटा में भरता है और इस प्रकार बड़ा व्यास वाला नल हौज को 25 - 10 यानी कि 15 घंटा में भरता है। प्रश्न संख्या 10 है कि मैसूर और बंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर/आवर अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करें। तो यहां दिया गया है कि एक्सप्रेस गाड़ी की चाल जो है सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर/आवर अधिक है, यानी हम लोग सवारी गाड़ी की औसत चाल को मानेंगे x किलोमीटर/आवर, तो एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल उससे 11 अधिक यानी x + 11
किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो 132 किलोमीटर की यात्रा करनी है, तो इसके द्वारा लिया गया समय, मतलब दोनों गाड़ियों के द्वारा लिया गया समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो 132 आपका दूरी है, तो जब चाल x रहेगा तो 132 बटा x घंटा समय लगेगा, और जब चाल x प्लस 11 रहेगा तो 132 बटे x प्लस 11 घंटा समय लिया जाएगा। तो अब प्रश्न कह रहा है कि जो आपका एक्सप्रेस गाड़ी की चाल है वह सवारी गाड़ी की चाल से यह जो है 11 किलोमीटर प्रति आवर अधिक हो, तो कहता है कि किसको, एक्सप्रेस गाड़ी को सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लगता है। तो एक्सप्रेस गाड़ी जो है वह बाद में है, यानी इसको इतना समय लगेगा, और यह जो समय है सवारी गाड़ी का जो समय है उससे 1 घंटा कम है, यानी सवारी गाड़ी को एक्सप्रेस से 1 घंटा अधिक समय लगता है। तो इस समय यानी सवारी गाड़ी का समय माइनस एक्सप्रेस का समय बराबर 1, क्योंकि 1 घंटा का अंतर है। और फिर इसका हम लोग कैलकुलेशन कई बार कर चुके हैं। ये जो कैलकुलेशन करेंगे तो इससे आपको यह द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0, और x बराबर जो फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इसमें जब हम abc सब का वैल्यू रखेंगे तो यह जो है आपको 5929 यहां पर मल्टीप्लाई हो गया आएगा, माइनस माइनस प्लस 5808, और 11 का स्क्वायर 121, और 5929 का वर्गमूल 77 होता है। एक बार प्लस करेंगे तो माइनस 11 प्लस 77 बटा 2, यानी 77 में से 11 घटाने पर 66 बटा 2, एक बार माइनस लेंगे तो माइनस 88 बटा 2, यानी ये होगा माइनस 44, और इधर होगा 33। तो चूंकि यह औसत चाल है और चाल निगेटिव नहीं हो सकता है, यानी माइनस वाले को अमान्य करेंगे, तो आपको लास्ट में लिखना होगा, इसलिए सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर 33 किलोमीटर पर आवर तथा एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल बराबर 33 प्लस 11 बराबर 44 किलोमीटर पर आवर। अब इसका लास्ट प्रश्न है एक्सरसाइज का कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें। तो आप मानेंगे कि छोटे वर्ग की भुजा x मीटर है, तो छोटे वर्ग का परिमाप क्या होगा, हम जानते हैं वर्ग की परिमाप बराबर 4 गुना भुजा यानी 4x मीटर होगा। और यह दिया गया है कि दोनों वर्गों के परिमाप का अंतर 24 मीटर, तो यदि छोटे वर्ग का परिमाप 4x है तो बड़े वर्ग का परिमाप उससे 24 अधिक होगा, क्योंकि अंतर 24 है, तो ये 4x प्लस 24 बड़े वर्ग का परिमाप होगा। 4 कॉमन निकलेगा तो ये होगा x प्लस 6 मीटर। तो बड़े वर्ग की भुजा, तो भुजा बराबर क्या होगा, परिमाप बटा 4, तो इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको भुजा प्राप्त होता है x प्लस 6 मीटर। प्रश्न क्या कहता है कि दोनों वर्गों का जो क्षेत्रफल है उसका योग 468 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर यानी x का स्क्वायर और प्लस x प्लस 6 का स्क्वायर, होल स्क्वायर तोड़ेंगे और फिर इसको हल करेंगे तो ये प्राप्त होगा 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 432, 2 कॉमन निकलेगा और वह 0 के बटा में जाएगा, तो आपको द्विघात समीकरण प्राप्त होता है x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 बराबर 0। तो द्विघातीय सूत्र का जो मूल का जो सूत्र है उस पे जब हम ABC का वैल्यू पुट करेंगे तो आपको प्राप्त होगा -6 प्लस माइनस रूट अंडर 900 बटा 2, और 900 का वर्गमूल क्या होता है, 30 होता है। एक बार प्लस का चिन्ह लेने पर -6 प्लस 30, एक बार माइनस, तो 30 में से 6 घटेगा तो 24 बटा 2, और यहां पर -36 बटा 2, ये कट के आएगा 12, ये कट के आएगा -18। तो x क्या था, छोटे वर्ग की भुजा थी, तो भुजा यानी लंबाई कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, यानी -18 आपका अमान्य हो गया। तो आपका आंसर होगा छोटे वर्ग की भुजा बराबर 12 मीटर और बड़े वर्ग की भुजा बराबर 12 प्लस 6 यानी 18 मीटर। तो बच्चों इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।